क्लास। ताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो जायाड़म नमो लोये सवसाउड़म। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमारे जीवन का उन्नयन हमारे व्यक्तित्व के परिवर्तन से होता है, हमारे दृष्टिकोण से, हमारे नज़रिए से, हमारे एटीट्यूड से हमारे भविष्य का निर्माण होता है। जैसा हमारा दृष्टिकोण होगा चीज़ें हमको वैसी दिखती हैं, और जैसी चीज़ें दिखती हैं वैसा आपका चिंतन बनता है। तो दुनिया को सुधारने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें अपने नज़रिए को सुधारने की ज़रूरत है। हम जो भी चीज़ देख रहे हैं उसको एक अच्छे ढंग से देखें, उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखें। आज हर किसी का दृष्टिकोण नेगेटिव जा रहा है। आप कितनी खूबियां धारण कर लो, कितनी खूबियां आपके अंदर हों, लेकिन व्यक्ति दोष ही देखता है। मैं आपको दो एक अलग अलग दृश्य दिखाऊंगा अभी। एक दृश्य ये कि जिसके अंदर गुण देखने के भाव रहते, नजरिया रहता है, उसको कभी कमियां दिखती ही नहीं है। कोई भी कुछ भी दिखा दे उसको सिर्फ अच्छाइयां ही दिखती हैं। कौवे में भी वो अच्छाई देखता है कि वो काँव काँव करके सबको बुला लेता, अकेले नहीं खाता। जिसको बुराई देखना है वो मैना को भी काला देख लेता है। मैंने अपने जीवन में बहुत गहरे अनुभव किए और प्रैक्टिकल भी देखे हैं। ये मनुष्य की एक प्रवृत्ति है कि वो, उसकी जो दृष्टि है वो केवल कमियों में जाती है। मनुष्य की एक दृष्टि है, वो कमियों को देखने के लिए उसका एक फेस बन चुका है। वो क्या करता है, जो भी चीज देखता है उसमें कमी देखता है कि इसमें कमी क्या है, कमी क्या है। एक व्यक्ति ने इसका प्रैक्टिकल किया। उसने एक स्विमिंग पूल बनाया। उस स्विमिंग पूल में उसने लगभग चांदी और सोने की ईंटें लगवाई, प्योर गोल्ड, प्योर सिल्वर। जो फर्श था, टाइल्स थी, पूरी चांदी और सिल्वर की थी। जहां से चढ़ते और उतरते हैं एक टाइल्स नहीं लगी थी, वहां बस नीचे दिख रहा था कि कोई पत्थर है। उसने पूरे शहर को आमंत्रित किया, पूरे शहर के लोग आए, पूरे शहर के लोगों ने वो देखा। सबने बोला कि एक बार तो सोने चांदी के स्विमिंग पूल में नहाते हैं। हर कोई उतरा, बाहर आया और रिमार्क बुक रखी उसने कि आप अपनी एक, हमने इतना पैसा खर्च किया, उसमें एक एडवाइस दें। हर किसी के रिमार्क में एक बात कॉमन थी कि स्विमिंग पूल तो ऐसा कभी नहीं देखा, एक टाइल्स नहीं लगी है। लोगों ने उसके करोड़ों रुपए खर्च किए, उसने वो नहीं देखा, कमी क्या थी वो देखा। आप भी किसी के शादी में जाते हो या किसी फंक्शन में जाते हो, कोई आपको बुलाता है तो अच्छाइयां देखने के लिए बुलाता है कि कमियां? व्यक्ति आपको अच्छाइयां देखने के लिए बुलाता है, लेकिन आप क्या देखते हो? कमियां। जिस दिन आपके अंतरंग से कमियां देखने का जो भाव है वो चला जाएगा ना, जो कुछ भी आपको दिखेगा, व्हाटसोएवर, आप जो कुछ भी देखोगे वो आपके लिए पॉजिटिविटी ही देगा। आज की नीति कह रही है कि बदलें, अपनी दृष्टि बदलें, अपनी दृष्टि में दोष देखने की दृष्टि हटाएं। कमियां हर किसी में हैं, नोबडी इज परफेक्ट। कमियां हर किसी में हैं, बस यहां बात है कि कमियां देखने की दृष्टि हमारे अंदर से गई है कि नहीं। कमियां हर किसी में, आप कोई भी चीज देख लो, कोई भी व्यक्ति देख लो, कोई भी परफेक्ट नहीं है। हर व्यक्ति में कमी है, कोई ना कोई कमी हर किसी में निकलेगी, मिलेगी। और आप एक बात देखना, वो कमी उसके अंदर से जाएगी भी नहीं। आप कमी देख रहे हो कि खूबियां, ये देखिए।
ऐसे लोगों को साहित्य में कहते हैं छिद्रान्वेषी। वो सिर्फ कमी देखते हैं। मैं कह रहा हूं और मेरी बात आपको सुनाई दे रही है, अगर बीच में मैंने कहीं कोई शब्द स्खलित हो गया, फुटबॉल की जगह फुटबॉल बोल दिया है, तो पूरे 1 घंटे के, आधा घंटे के प्रवचन में व्यक्ति बोलेगा महाराज जी ने आज फुटबॉल नहीं फुटबॉल बोल दिया था। क्योंकि अपनी दृष्टि वैसी हो गई है। अपने नजरिए को बदलें, अपने नजरिए को बदलें। अपन ने बहुत समय हो गया दोष देखते देखते। एक लाइन में आपसे कहता हूं, अपने जीवन में माइंड सेट करके रख लें उसको। कभी किसी गलती ना देखें, कभी किसी कमी ना देखें। कहते हैं कि गलतियों से जुदा तू भी नहीं और वो भी नहीं, दोनों ही इंसान हैं, भगवान दोनों ही नहीं। ऐसा कोई एक व्यक्ति बताओ, आप लोग सोचिए, माइंड में खोजिए, जिसमें कोई कमी ना मिली हो। आप देखना, जब कोई लड़की एक लड़का देखती है तो वो 100 चीजें बोलती है, इसकी हाइट कम है, ये थोड़ा सांवला है, इसकी दाढ़ी अच्छी नहीं आती, लेकिन अपने पिता को बहुत अच्छा मानती है। अपने भाई को दुनिया का सबसे सुंदर भाई मानती है, सबसे सुंदर पुरुष मानती है। अगर कोई लड़का शादी कर रहा है तो उसको लड़की बोले ऐसी होना चाहिए, फीचर्स ऐसे होना चाहिए, उसकी नाक ऐसी चाहिए, गोरी होना चाहिए, हाइट अच्छी होना चाहिए, कौन सी उसने क्या पढ़ाई करी है देखूंगा। कभी उसने देखा ही नहीं अपनी माँ की ओर। माँ तो जैसी वैसी अच्छी लगती है। इसका मतलब जैसा अपन देखते हैं, जैसा अपन देखते हैं, दुनिया हमें वैसी नजर आती है। सीधी सिंपल सी बात है। आप क्या देख रहे हो? दोष, तो आपके अंदर दोष बढ़ेंगे। आप अगर किसी के गुण देख रहे हो तो आपके अंदर गुण बढ़ेंगे। अगर दोष देख रहे हो दोष बढ़ेंगे, गुण देख रहे हो तो गुण बढ़ेंगे। आपको क्या देखना है? आप क्या चाहते हो? सोचो समझो, आप क्या चाहते हो? दोष की गुण? गुण चाहते हो तो गुण देखना पड़ेगा। जितनी संपत्ति पास में होगी आपको उतनी चीजें आपको उतनी वैसी ही मिलेंगी, उससे अच्छी या उससे बहुत अच्छी नहीं मिलेगी। 5,000 रुपये लेके जाओगे तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिलेगी, गोल्ड की ज्वेलरी नहीं मिलेगी। आप अगर दोष देखने का नजरिया बना के रखते हो तो तुम्हारे अंदर दोष ही बढ़ेंगे, गुण नहीं बढ़ेंगे। आज से अपने नजरिए को अच्छा करें। कहते हैं कि गुणवान बनने के लिए गुण देखे जाते हैं। मेरे ख्याल से आप सबके पास गॉगल्स होंगे, चश्मा नहीं, गॉगल्स। चश्मा और गॉगल में अंतर है। गॉगल्स है ना जो वो ब्लैक, ग्रीन, ब्लू अलग अलग कलर के ग्लासेस होते हैं। आप जैसा ग्लास लगाते हैं आंखों में वैसा आपको बाहर का दिखता है। लाल लगाते हो तो लाल दिखता है और काला लगाते हो तो काला दिखता है। अगर आपके आंखों के ऊपर दोष देखने का चश्मा है तो तुमको सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे को दोष ही दिखेंगे। चश्मा वो लगाओ जिसमें तुमको सच्चाई दिखे। आज की नीति में भी यही कह रहे हैं, दोष किसी में भी हो सकते हैं, दोष किसी में भी हो सकते हैं, लेकिन गुण देखने की दृष्टि हर किसी में नहीं होती। गुण देखने की दृष्टि हर किसी में नहीं होती। पांडवों के अंदर गुण देखने की दृष्टि थी, कौरवों के अंदर दोष देखने की दृष्टि थी। मैं आपको एक शब्द में बोलता हूं कि आपका एटीट्यूड क्या है। एटीट्यूड है ना दृष्टिकोण, देखने का नजरिया। आप एक लाइन से समझ जाना कि आपका एटीट्यूड क्या है। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, एक नजरिया, मैं ही श्रेष्ठ हूं। दूसरा नजरिया सिर्फ एक शब्द बढ़ा है, ही। मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है। मैं ही श्रेष्ठ हूं, ये अभिमान है कि मेरे अलावा एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो श्रेष्ठ है, बाकी सब दोष युक्त हैं, मैं ही गुणवान हूं। अपने नजरिए को सही करना। कहते हैं कि नजरिए को सही रखें,
जमाने में नजर का इलाज तो है, नजरिए का नहीं है। और मैंने एक चीज देखी है कि जब अपन ने नजरिया सही नहीं रखा, उसके बाद जब 5 साल 10 साल बाद हम प्रौढ़ होते हैं, बड़े होते हैं, तब हमको मालूम चलता है कि अरे यार अपन क्या सोच रहे थे और क्या निकला। छोटे थे आप कहते थे कि लड्डू खाना है, पेड़ा खाना है, मिठाई खाना है, माँ 2 पीस खिलाती थी, कहती थी खत्म हो गए, अब नहीं बचा। जब बाद में आपको मालूम चलता था कि मेहमान आए हैं, लड्डू निकल रहे हैं, तो मुझे तो मना कर देती थी। अब आज समझ में आ रहा है कि क्यों मना करती थी, उस समय वो तुम्हारे लिए हानिकारक हो जाता। आज समझ में आ रहा है। बहुत सारी चीजें वक्त सिखाता है। मैं कहता हूं कि अगर वक्त के साथ सीख भी गए तो भी बहुत अच्छी बात है, जो बचा हुआ वक्त है वो अच्छा हो जाएगा। गुण देखने की दृष्टि हर किसी के पास नहीं है। आप देखो कि आपके व्हाट्सएप में 100 प्रकार की बातें न्यूज आती हैं, पेपर में, टीवी में, सबसे ज्यादा वायरल क्या होती है? नेगेटिव न्यूज की पॉजिटिव? नेगेटिव। बहुत अच्छा कार्यक्रम हो जाए कि अभी इतना बड़ा यति सम्मेलन हुआ सुमति धाम में, इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, किसी न्यूज चैनल ने कवर नहीं किया उसको। इतना बड़ा कार्यक्रम था, वर्ल्ड लेवल का कार्यक्रम था, किसी ने कवर नहीं किया। लेकिन एक पुलिया गिर जाए, पुलिया टूट जाए या रोड बने और वो अगले दिन वो रोड वहां से चली जाए, टूट जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, उसको इतना हाईलाइट किया जाता है, क्योंकि उनको भी पता है आज के लोगों के नजरिए में बुराई देखने का आनंद है। आपको न्यूज आए आपके व्हाट्सएप में, अच्छी न्यूज आए कि किसी के बेटे ने, जैन के बेटे ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया और वो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट पोजीशन पर है, वो न्यूज़ कभी फॉरवर्ड नहीं करोगे। और अगर वो न्यूज़ आए कि फलानी जगह झगड़ा हो गया, फोन लगा के वीडियो मंगा के देखोगे और स्टेटस पे लगाओगे कि देखो ये होता है जैनों का काम, परस्पर में लड़ते हैं, क्योंकि अपना दृष्टिकोण वैसा बन चुका है। मैं अपन अभी जयपुर में है, मैं कोटा भी रह के आया हूँ, बेंगलुरु भी रह के आया हूँ। एक लड़का अगर लड़की के साथ घूम रहा है तो यही सोचते हैं कि देखो गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है, यही सोचते हैं अपन कि देखो गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है। अरे कभी पूछो तो उसकी बहन है कि नहीं, बहन है कि नहीं। मैं आपको अपने जीवन का एक दृष्टांत बताता हूँ। मेरी बहन गाड़ी से जा रही थी कोचिंग के लिए, अब उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। अब मैंने स्टार्ट करके दे दी, वो बोले अगर बंद हो गई तो मेरे को कोचिंग छोड़ दे। मैंने कहा ठीक है। मैंने बाइक उठाई, कोचिंग उसको छोड़ने चला गया। कोचिंग छोड़ करके जब मैं लौटा, उसने कहा कि शाम को, मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा, तो ऑटो से आ जाना। तो उसने कहा लेने आना पड़ेगा। मैं गया, लेके आया। उसकी फ्रेंड जो थी वो क्या कहती है, बोले यार तुम जैनों में तो बॉयफ्रेंड्स बनाते नहीं है। उसकी फ्रेंड ने उससे क्या बोला कि तुम्हारे जैनों में बॉयफ्रेंड्स तो बनाते नहीं है, तो तुम्हारे पापा मना नहीं करते क्या? तू तो ऐसी आ जाती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। वो धीरे से कहती छोटा भाई है, सगा भाई है। अब आप देखो दृष्टिकोण, ये मैं आपको आज से 25 साल पुराना दृष्टिकोण बता रहा हूं। अब आज तो क्या हो गया है वो आप सोचो। ध्यान रखना कि गुण देखने से गुण बढ़ते हैं, दोष देखने से दोष बढ़ते हैं। आप क्या देख रहे हो? आजकल एक परिवेश आ गया है, साधुओं को लोग आते हैं, देखने आते हैं, दर्शन करने कम आते हैं। बुंदेलखंड तरफ थोड़ा ज्यादा है, वहां देखने आते, दर्शन करने नहीं आते। महाराज जी कहाँ बैठे हैं, किस पर बैठे हैं, क्या रखे हैं, टेबल पर क्या क्या है, हाथ पर क्या लिए हैं, कौन सी माला है, पिच्ची कितनी बड़ी है, वो देखने आते हैं। एक वो व्यक्ति होता है जो दर्शन करने आता है, वो गुरुओं को देखता है, आनंद लेके चला जाता है। जो दर्शन करने आता है वो गुणात्मक दृष्टि रखता है, और जो देखने आता है वो दोषात्मक दृष्टि रखता है। आपकी दृष्टि कैसी है?
गुण देखने की कि दोष देखने की? क्योंकि ध्यान रखना, कमियां हर किसी में हैं, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर कमी ना हो, नॉट अ सिंगल पर्सन। मैं आपकी भाषा में कहूं तो कोई केमिस्ट्री में फेल है, कोई फिजिक्स में, कोई मैथ्स में, कोई हिंदी में, हर किसी के पास थोड़ी थोड़ी कोई ना कोई कमी है। तो क्यों ना अपन गुण देखने की दृष्टि रखें। एक हाथ में नीम की पत्ती रखना और एक हाथ में मिश्री की डली रखना, टुकड़ा रखना। नीम हमेशा कड़वी रहेगी, मिश्री हमेशा मीठी ही रहेगी। मुख अगर कभी मीठा होता है तो वो मिश्री से ही होता है, नीम से नहीं होता। आप अपने भविष्य को उज्जवल चाहते हो तो मिश्री की तरह गुण देखना सीखें। दोष देखने वाले बहुत हैं दुनिया में, अपन अपने नजरिए को बदलें। अगर कोई बुराई भी, बुरी चीज भी हो तो उसमें भी कुछ अच्छा देखने का प्रयास करें। कोई बुरी चीज भी क्यों ना हो, उसमें अच्छा देखने का प्रयास करें ना। भगवान महावीर स्वामी मोक्ष चले गए, भगवान महावीर स्वामी मोक्ष चले गए। गुण देखने वाला जो होगा वो देखेगा कि भगवान का मोक्ष हो चुका है। दोष देखने वाला ये कहेगा कि भगवान, शेर की पर्याय में भगवान ने मांस खाया है। सीधी सी बात है, जिसका जो दृष्टिकोण होगा उसको चीजें वैसी दिखेंगी। नजरिए की बात करता हूं, आपके और मेरे बीच में मैंने अंक लिखा 6। मैंने क्या लिखा? आपके और मेरे बीच में इस फर्श में मैंने चौक से एक नंबर लिख दिया 6। आपको क्या दिख रहा है? 9। मुझे क्या दिख रहा है? सही कौन है? सही कौन है? दोनों ही सही है। जिसका जैसा नजरिया है उसको चीजें वैसी दिख रही हैं। कोई अगर इस तरफ खड़े होकर देखेगा तो उसको लिखेगा कि हिंदी की छोटे ऊ की मात्रा है। कोई इस तरफ खड़े होकर देखेगा उसको लगेगा कि हिंदी की बड़े ऊ की मात्रा है। लेकिन जिसने लिखा है, लिखा मैंने है, मुझे पता है कि वो क्या है। तो अगर अपन किसी भी चीज को एक बार जानना चाहते हैं कि वो क्या है, तो जो घटना जहां हुई है, जैसे हुई है, एक बार वहां बैठ करके देखो कि वो घटना क्यों हुई है। एक बार सामने वाले के नजरिए से भी तो आओ कि वो चीज हुई क्यों। बस एक दूसरे को उस गलती का आरोप प्रत्यारोप दे देते हैं और बात का बतंगड़ हो जाता है और बात चालू होती है कि गलत क्या है, खत्म होती है गलत कौन है, और जीवन खुशमय, जो खुशहाल जीवन था वो दुखमय हो जाता है। आज से अपने अंदर नजरिया अच्छा करें, दोष नहीं गुण देखें। आप कहीं भी जाएं, मैं तो केवल अच्छाइयाँ देखता हूँ, अच्छाइयाँ देखता हूँ, मन खुश रहता है। अपन बुराइयाँ देखते हैं, दोष देखते हैं तो मन खराब हो जाता है। क्यों ना अपन गुणग्राही बने, गुणात्मक दृष्टि रखें, दोषात्मक दृष्टि ना रखें। हर चीज़ में अच्छाई भी है, बुराई भी है। जैसा हम देखेंगे चीज़ें हमें वैसी दिखेंगी। जैसा हम प्रकृति को देखते हैं, प्रकृति हमारे सामने वैसा प्रेजेंट करती है। इस नीति को जीवन में उतारना, आप अगर नीति को जीवन में उतार लोगे, गुणवान जरूर बन जाओगे। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी। नीति क्लास।